सरकार से और अपने योगी जी से ये प्रार्थना करूंगी कि इन चीज़ पे नोट किया जाए, क्योंकि जिस तरह धमकियां दे रहा है कहीं ना कहीं डर लगता है। बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, हमारे घर में लक्ष्मी है, समय रहती है। हम केस से बहुत हम तो ये चाहते हैं कि सीमा जी को नागरिकता मिलने लग गए, केस को बड़ा करने में लगा। पाकिस्तान का भी कुछ है यहाँ क्या? पाकिस्तान यहाँ कहाँ से आ गया? पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अफसोस की बात है, जैसे कि मैंने इंट्रो में शेयर किया है, वो क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान तो बहुत पहले अलग कर दिया गया। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान बहुत पहले अलग कर दिया गया। और पाकिस्तान का यहाँ क्या आ गया, मतलब वो जो पत्रकार सवाल कर रहा था 2-2 रुपए के जो बाइक वाले हैं, उसके सवाल के जवाब में ये दल्ले भैया क्या कह रहा है कि यहाँ पाकिस्तान का क्या आ गया। दल्ले भैया जरा होश के नाखून ले और जरा सा होश में आ जाए, ये पीना पिलाना ये ठरकी बना छोड़ दे। बगल में जो बैठी वो तो पाकिस्तान का की है ना, वो कहाँ से लेकर आया तुम, वो कहाँ से आकर बैठी है, और जो उसके 4 अदद बच्चे हैं वो कहाँ के? पाकिस्तानी है ना, वो बगोड़ी भी पाकिस्तानी है। तो फिर किस तरह के जवाब दे रहा है कि पाकिस्तान कहाँ से आ गया, पाकिस्तान की यहाँ कहाँ से आ गई? मतलब उसको भारतीय बनाने की फुल कोशिश में ये नफ्सियाती दल्ले भैया लगे हुए हैं। मतलब ये नाम का एडवोकेट है और सुप्रीम कोर्ट का वकील है, लेकिन बातें ऐसे करता है जैसे इसको अभी उठाकर ना बाखाना एडमिट करा दिया जाए। इसकी बात तो ऐसी है कि मत पूछो। और एक मजे की बात वीडियो में देखा है, जो इसने बर्थ सर्टिफिकेट तैयार करवाया, वो खुद तैयार किया है। क्या किया है, वहाँ पर वीडियो पे बैठकर खुद उसमें सारी चीज़ें डिटेल्स लिख रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये वहाँ से ही डॉक्यूमेंट जो है तैयार होकर आते हैं। हर एक चीज़ परफेक्ट जो है वो लिखी भी होती है, और जो स्टैम्प है वो गवर्नमेंट की तरफ से ही लगाई जाती है। इस तरह अलग से बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ भी नहीं लिखा जाता। उस निर्भया बच्ची की बात करिए, उसका बर्थ सर्टिफिकेट ये दल्ले भैया खुद वहाँ पर रिटर्न में कुछ लिखकर उस बर्थ सर्टिफिकेट को सोशल मीडिया पर दिखा रहा है। और बगुड़ी ये कह रही है कि मेरी बच्ची को ये नागरिकता मिल गई है। समझ में नहीं आया, नागरिकता मिली है, बर्थ सर्टिफिकेट बना है। चलो हम मानते हैं उस बच्ची की इलीगली पैदाइश सही, नाजायज़ी पैदाइश सही, वो तो भारत में हुई है। भारत में पैदाइश उसकी होने के मतलब में कि उसको नागरिकता मिलने की चांसेस हैं, हमें इस बात का भी पता है। लेकिन बगोड़ी उस बच्ची को अगर नागरिकता मिलेगी तो इसका मतलब ये नहीं कि तुझे नागरिकता मिल जाएगी, तुझे नागरिकता नहीं मिलेगी। और अगर तू कह रही है कि उस बच्ची को नागरिकता मिल गई है, तो फिर जो तेरे 4 अदद बच्चे जिसको तू जान कहती है, तू जिंदगी कहती है, सब कुछ है तेरे वो बच्चे, तो उन बच्चों का मुस्तकबिल बनवाने के लिए तूने क्या किया है? क्या तेरे लिए, तेरे 4 बच्चों के लिए, पाकिस्तानी 4 बच्चों के लिए इंडिया का कानून जो है वो बदलेगा कि वो 4 बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी और तुझे भी नागरिकता दी जाएगी। और अगर नागरिकता दी गई है तो हमें यहाँ पर लाकर दिखा, और नहीं दी गई है तो फिर बात करना जब उन 4 बच्चों का मुस्तकबिल तू बना ले और उन बच्चों को नागरिकता दिला दे। और रही बात तेरी, तुझे भी नागरिकता किसी हाल में नहीं मिलेगी। हाँ, उस बच्ची को पैदा करके, वैसे तो पैदा तूने नहीं किया, पैदा करके नागरिकता हासिल करने की कोशिश जो तूने की है, अपने आप को वहां पर रोकने की तूने जो कोशिश की है, यहाँ पे भी तूने अपने लिए सोचा, अपने बारे में सोचा। अपने जो पाकिस्तानी 4 बच्चे जिसको तू जान कहती है उनके बारे में नहीं सोचा, उनके मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा। मुसलसल सिर्फ दल्ले भैया और तू जो है अपने बारे में सोच रही है कि अपने आप को तू इंडिया में रोकना चाहती है, भारत में रहना चाहती है। तो अब उस इनलीगल नाजायज बच्ची के बलबूते पर भारत में रहने का प्रोग्राम तेरा फुल हो चुका है। और रही बात उन 4 बच्चों की, उन 4 बच्चों के लिए क्या किया है तूने? सवाल का जवाब जरूर देना। उन बच्चों को नागरिकता दिला सकी तू, तेरे दल्ले भैया दिला सके, और नहीं दिला सके हैं तो अब वहाँ जो यूपी सरकार को तूने पार्टी बनाकर एक FIR गुलाम हैदर पर दर्ज करवाया है, जाकर अब उन 4 बच्चों के लिए भी नागरिकता यूपी स्टेट को पार्टी बनाते हुए जो गुलाम हैदर पर FIR कटवाए हैं। जब गुलाम हैदर पर FIR काटी जा सकती है कि जैसे ही गुलाम हैदर भारत में कदम रखेगा उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, और कहाँ कमाल का मतलब सिस्टम है और कमाल के सेटिंग के साथ ये FIR को एक्सेप्ट भी कर लिया गया। और इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि गुलाम हैदर जैसे ही भारत में आएगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन एक इनलीगल घुसपैठिया को आज़ाद छोड़ दिया गया है। अगर हम यहाँ पर इस कानून की सिस्टम की बात करते हैं तो कुछ लोग आ जाते हैं यूट्यूब पर और हम पर उंगलियां उठाते हैं कि बना बनाया मलगब्बा खाना चाहते हो तुम। हम बना बनाया मलगब्बा खाने की आदी नहीं है। अगर इतनी ही बुरी लग रही है बात कि हमें कहा जा रहा है कि पहले मोमिन मलिक सर से पूछना चाहिए, फिर अगर सोशल मीडिया पर हम अपनी बात रख सकते हैं। क्या इकरा मैम ग्राउंड पर काम नहीं कर रही है? इकरा मैम ने जो भी बात की है कि गुलाम हैदर पर 1/2024 में FIR दर्ज की गई है, दफात 151 और आर्टिकल
470 पर FIR काटी गई है और ये बहुत ही खतरनाक तरीके से FIR काटी गई है। और इसका जो इक़दाम होगा वो जैसे ही गुलाम हैदर भारत पहुंचेगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या इस बात की आप गारंटी लेती हैं कि गुलाम हैदर अगर भारत में दाखिल होगा उसको गिरफ्तार ना किया जाए? उसकी सपोर्ट में आप जैसी महिलाएं आगे आ सकती हैं, गवाही दे सकती हैं, सपोर्ट में आकर सामने ये बात कर सकती हैं कि हम सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगी। सिर्फ आप लोग यूट्यूब पर बैठकर बोलना जानती हैं कि पाकिस्तानी यूट्यूबर ऐसे बोलते हैं, पाकिस्तानी यूट्यूबर वैसे बोलते हैं। हमें सच यहाँ पर लाकर रखने से रोका जाता है और उठकर यूट्यूब पे आके बकवास सिर्फ की जाती है। अभी सिर्फ ये कह दिया जाए ना कि आ जाएं आप सब गुलाम हैदर के सपोर्ट में, गारंटी लें कोई नहीं आएगा, 1% भी सामने नहीं आएगा। और अगर हमने ये FIR वाली बात आकर लाइव में यूट्यूब पर कही है तो क्या हमने मोमिन मलिक सर के केस पर उंगलियां उठाई हैं? बिल्कुल भी नहीं उठाई है। हाँ, लेकिन एक सवाल जरूर करा है कि मोमिन मलिक सर को अगर ये बात पता थी कि 2024 में एक FIR काटी गई है गुलाम हैदर के खिलाफ, तो इस बारे में आकर इन्होंने क्यों नहीं बताया अभी तक? क्यों गुप्त रखा ये बात? क्योंकि ये बहुत बड़ा FIR है, क्योंकि ये बहुत बड़ा केस गुलाम हैदर पर किया गया है कि गुलाम हैदर जिस काम के लिए भारत जाना चाहता है और जाने वाला है, जिस काम की तकमील तक पहुंचने वाली है, इस बात की उम्मीद मोमिन मलिक सर ने हमें दिलाई है। लेकिन यहाँ पर ये बात क्लियर नहीं किया कि 2024 में एक FIR कटाई गई है जो कि बड़ा ही खतरनाक किस्म का FIR है। इस बारे में हमें क्यों गुमराह में रखा गया, हमें क्यों अंधेरे पे रखा गया, इस बात का सवाल हम मोमिन मलिक सर से करते हैं। लेकिन हम मोमिन मलिक सर के काम पे बिल्कुल भी उंगली नहीं उठाते हैं। ये जो कुछ जहनी मरीज टाइप के लोग हैं ना, जिनको बात हमारी आज तक समझ नहीं आई, सिर्फ ये बात समझ आती है कि हम पाकिस्तानी हैं। ये बात समझ नहीं आती कि हम केस पर फैक्ट पे बात करते हैं, सच्चाई यहाँ का ला कर रखते हैं। कम से कम उस पॉइंट को, उस नाजुक हालात को, खतरनाक बात को तो कम से कम आप समझें। यहाँ पे ये तो ना कहें बना बनाया हम अलगबा खाना चाहते हैं। फजूल की बात करने सिर्फ आती है। जो बात हमने रात रखी, जो शाहिद भाई ने बात कही, जो फैक्ट पे ग्राउंड पे काम कर रही हैं इकरा मैम, उनके जो उन्होंने रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है कि आया कि ये केसेस गुलाम हैदर पे किया गया है, गुलाम हैदर की जान को खतरा है। तो क्या हम यहाँ पर मजाक कर रहे हैं, हम खेल कर रहे हैं? तो हम इस पे बात ना करें, हम छुपा कर रखें ये वाली बात और गुलाम हैदर को भारत भेज दें। फिर गुलाम हैदर की सपोर्ट में कौन उठकर लड़ेगा, कौन जाएगा उसको जेल से निकालने के लिए? अब तक तो उन 4 बच्चों को मोमिन मलिक सर इंसाफ नहीं दिला सके। यहाँ पर हम मोमिन मलिक सर पे इल्जाम नहीं लगा रहे, हम स्टेट पर कह रहे हैं, उंगलियां उठा रहे, स्टेट पर इल्जाम लगा रहे हैं कि स्टेट जो है जिस तरह सपोर्ट कर रहा है बगोड़ी को, और जो दल्ले भैया कार्रवाई कर रहे हैं, फुल सपोर्ट, सरकारी सपोर्ट भी है। जहां तक दबे लफ्जों में मोमिन मलिक सर ने खुद कह दिया है कि इसको बड़े सियासत वाले लोगों का सपोर्ट हासिल है। उन्होंने खुल के नहीं कहा, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली उन्होंने सारी बात कह दी कि समझदार लोग समझ जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ नहीं आ रही है, फिर ये सारे ड्रामे आप लोगों के सामने परोसा जाता है। सोशल मीडिया, भारत के ही सोशल मीडिया ने, जिनको लानत देने का दिल करता है, वो प्रमोट कर रहा है इस भगोड़ी को। ये भी बात समझ नहीं आती। फिर स्टेट को पार्टी बनाकर ये भगोड़ी, मीना, सचिन, सीमा, मीना, जो भी XYZ FIR कट करवाता है, FIR एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है गुलाम हैदर के खिलाफ, जो कि लीगल तरीके से अपनी 4 बच्चों को लेने के लिए आ रहा है। उस पर FIR कट किया जाता है और उस पर इक़दाम भी होगा, यकीनन 100% होगा जब गुलाम हैदर जैसे ही भारत पे कदम रखेगा। ये बातें आप लोगों को समझ नहीं आ रही हैं। ये बातें समझ में आ रही है कि हम पाकिस्तानी अगर इस तरह की बात करते हैं, शेम ऑन यू, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। इतने ही आप लोगों को इंसाफ दिलाने वाली अगर बन रही हैं तो गुलाम हैदर की सपोर्ट में आकर गारंटी लेके, गुलाम हैदर अगर भारत आएगा तो हम गारंटी लेते हैं, हम जिम्मेदारी लेते हैं। लेंगी आप लोग? हम तो पाकिस्तान में बैठे हैं, अगर हम हिंदुस्तान में होते तो हम गारंटी लेने को तैयार हैं। क्या आप लोग आएंगे आगे? नहीं आएंगी। 10 बहाने होंगे, इससे पहले भी 10 बहाने लगा दिए गए। जो बड़े बड़े नामी गिरामी आकर यूट्यूब पर आवाज उठाते थे जाहिर के गुलाम हैदर को इंसाफ दिलाएंगे, आज वो कहते हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे लेकर दिखा। तो उन्हीं कैटेगरी में से मेरे ख्याल से आप लोग भी निकले। क्या आप लोग इस गुलाम हैदर को इंसाफ दिलाएंगे? क्या गुलाम हैदर के बारे में आप लोग सोचेंगे? अगर गुलाम हैदर को अरेस्ट कर लिया जाता है तो इसकी गारंटी कौन लेता है कि उसके लिए भी 5 साल 10 साल हम इंतजार करेंगे और केस लड़ेंगे? जो बाप अकेला अपने 4 बच्चों की आवाज उठा रहा है उसको भी जेल में डाल दिया जाएगा। गारंटी है कोई? नहीं है गारंटी। और कुछ लोग आकर हमारे कमेंट्स बॉक्स में ये सवाल करते हैं कि आपकी पाकिस्तानी सरकार क्या कर रही है, आपकी पाकिस्तानी सरकार को कुछ करना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तानी सरकार को कुछ करना चाहिए। पाकिस्तानी सरकार ने आपकी सरकार से जवाब मांगा था, जो कि अभी तक जवाब आपकी सरकार ने नहीं दिया। तो पाकिस्तानी सरकार इससे ज्यादा क्या कर सकती? क्योंकि पाकिस्तान से तो भगोड़ी लीगल तौर पर गई है ना, वो तो पाकिस्तान से दुबई गई थी, सीधा इंडिया तो नहीं गई थी कि पाकिस्तानी सरकार यहाँ पर टांग अड़ाए अपनी। बात यह कि इलीगल तरीके से आपकी कंट्री में एक घुसपैठिया घुस कर बैठी है। आपकी सरकार का क्या काम बनता है? आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही है तो अब हमारी पाकिस्तानी सरकार पर उंगलियां उठाई जा रही है। हाँ ठीक है कि एक मजलूम बाप आवाज उठा रहा है, अभी तक उसके लिए पाकिस्तानी सरकार ने कोई ऐसे आवाज उठाने वाला काम नहीं किया है, लेकिन इंशाल्लाह अगर पानी कहते हैं ना सर से और ऊंचा जाएगा तो
ज़रूर इंसाफ दिलाने के लिए हमारी पाकिस्तानी हुकूमत सरकार भी सामने आएगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये नहीं होता है कि पाकिस्तानी सरकार क्या कर रही है। बात यह है कि जब आप इंसाफ नहीं दिला सक रहे तो आप उंगली उठा रहे हैं हमारी पाकिस्तानी सरकार पर। हम जो बात करते हैं उसको आप कहते हैं कि हम गलत कह रहे हैं। मतलब सच का आप सामना करना ही नहीं चाहते कि हकायक क्या है। यहाँ पर इंसाफ नहीं दिया जा रहा है, आपकी सरकार जो है खामोश और सपोर्ट कर रही है। अब हम खुलकर कह रहे हैं कि सपोर्ट कर रही है सीमा को। दल्ले भैया जो काम कर रहे हैं और जो बातें निकल कर आ रही हैं, कोई बात अब ढकी छुपी नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि वहाँ का स्टेट जो है, भारत का स्टेट, यूपी का स्टेट, यूपी का नाम ले लेते हैं, इसके लिए लोगों को बहुत बुरा लगता है कि बगोड़ी को सपोर्ट करता है। उसके एफआईआर पे एफआईआर एक्सटेंड भी कर लिया जाता है, उस पर एक्शन लेने की तरदीद भी की जाती है और दावा भी किया जाता है कि हाँ गुलाम हैदर जैसे आएगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो शेम ऑन यू, यहाँ पर आप लोगों को इस बारे में बात करने की बजाय मतलब सपोर्ट कर रहा है स्टेट एक इनलीगल घुसपैठिया को, और जेल में उसको डालेगा जो लीगल तरीके से आ रहा है। कमाल की बात है, तालियां होनी चाहिए इस बात पर। अब इस पे भी हम बात ना करें, मतलब आप जैसे लोग हमें बात करने से रोकेंगे और कहेंगे कि मोमिन मलिक सर से पहले पूछना चाहिए। मोमिन मलिक सर ने अभी तक जो किया वो हमें आकर बता दिया। उनका काम जो था उन्होंने अपने तरीके से 100% दिया। वो ना ही जज है, वो ना ही सिस्टम है, वो ना ही वहाँ का सरकार है, ना ही वहाँ का कोई स्टेट है। ठीक है, वो एक एडवोकेट वकील है जो कि वकील होने के नाते उन्होंने अपना 100% दिया। अब आप लोग हमारे इस सवाल पे जबरदस्ती ये बात लगा देते हैं कि हम मोमिन मलिक सर पे उंगलियां उठा रहे हैं, हम मोमिन मलिक सर को गलत कह रहे हैं। हम कब उनको गलत कहते हैं? हम तो आपके स्टेट को गलत कह रहे हैं और खुलकर यहाँ पर बैठ के कह रहे हैं, क्योंकि वही स्टेट ने गुलाम हैदर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया, लेकिन एक घुसपैठिया को जेल नहीं भेजा गया, उसको डिपोर्ट नहीं किया गया, 4 बच्चों को नहीं डिपोर्ट किया गया। उस बगुड़ी को तो छोड़ो, चलो वो रहना चाहती है भारत में, उसने एक नाजायज बच्चा पैदा कर लिया, उसके लिए नागरिकता हासिल करने की कोशिश में नागरिकता भी मिल गया बकौल वीडियो में जो उसने दिखाया परोसा हमारे सामने। लेकिन जो 4 बच्चे हैं उसको तो नागरिकता नहीं दी जा सकती ना। उन बच्चों का क्या मुस्तकबिल है? उन बच्चों को डिपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? जरूरी है कि गुलाम हैदर जाए? हाँ, गुलाम हैदर नहीं जाएगा तो बच्चे नहीं मिलेंगे, ये बस सवाल है। गुलाम हैदर जाएगा, ठीक है, गारंटी आप लोग लीजिए। जो वीडियो हमारे सामने परोसी गई उसके बारे में अभी अब इससे ज्यादा बात नहीं कर सकते। हम बहुत कर लिया, बहुत इसको हाइप दे दिया, टीआरपी चाहिए वो ले लिया इस बगोड़ी ने। सोशल मीडिया पे अभी इसने शॉर्ट अपलोड किया है नाच गाने की, जो कि हम कहते हैं कि कोठा खुला हुआ है मीना फैमिली के घर रघुपुरा में। तो कल रात जो कोठा खुला था, फुल कोठे वाली अपनी असली रूप में आ चुकी थी, जो ये गुलाम हैदर की जिंदगी में रहते हुए छुप कर बैक में ये काम करती थी, यानी ये बार डांसर थी, उस तरह का काम करती थी जिस तरह के बारे में हमने बहुत बार बात की भी है। तो वो वाला रूप इसका रात में देखने को मिला, जिस तरह की इसकी ड्रेसिंग थी, गेटअप इसने जो लिया हुआ था, और जिस तरह के सॉन्ग पर ये नाच रही थी, फुल कोठे वाली लग रही थी। यानी अपना असली रूप इसने धारण कर लिया है, असली रूप ये ले आई है, और पूरी रघुपुरा मीना फैमिली सबको नाच गाने पे लगा दिया। मतलब कोठा ऑन हो चुका, बड़ा डिजिटल तरीके से ये कोठा ऑन हुआ है। अब दल्ले भैया हैं तो जाहिर सी बात है दल्ले भैया ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करते हैं ना, और रघुपुरा के लोग ऐसी बगुड़ी को, नचनिया को, कोठे वाली को सपोर्ट कर रहे हैं। शॉर्ट तो मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है, जिस तरह उसका नाच है आप लोग देख लीजिए। क्या ये एक घरेलू महिला है? सब कहते हैं ये पाकिस्तान से नाचती थी, हम भी कहते हैं हाँ ये पाकिस्तान में भी नाचती थी, लेकिन गुलाम हैदर के सामने नहीं नाचती थी, अपनी खानदान वालों के सामने नहीं नाचती थी। इस तरह का नाच ये छुप कर करती थी, जो आज इसका निकल कर आ गया सामने। यानी ये इसने अपना असली रूप दिखा दिया है कि ये एक क्लब डांसर थी और बड़े अच्छे से इसको डांस आते हैं। देख लीजिए, वही अंदाज है, वही स्टाइल है, कोठा वाली जैसे। तो डिजिटल कोठा जो है वो अब ओपन हो चुका है फुल नागरिकता के नाम पे, कि ये कह रही है नागरिकता मिल गई है। क्या इसको नागरिकता मिली है? क्या पाकिस्तानी 4 बच्चों को नागरिकता मिली है? ये सवाल। और हाँ, जाते जाते मैं उनसे सवाल करना चाहूँगी, गुलाम हैदर भारत आएगा, इस बात की आप गारंटी लेती हैं कि भारत आएगा, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा? हम तो कह रहे हैं गुलाम हैदर की जान को खतरा है भारत में, हम तो खुलेआम कह रहे हैं। क्या इसकी गारंटी आप लोग लेने को तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आकर जरूर वीडियो पे इस सवाल का जवाब दीजिएगा, वरना तो भारत नहीं आने देंगे हम गुलाम हैदर को, क्योंकि आज तक इंसाफ नहीं मिला इंडिया से, भारत से। पूरा सिस्टम सीमा को सपोर्ट कर रहा है, हम खुलेआम बोल रहे हैं। अगर आप सब गारंटी लेते हैं कि गुलाम हैदर को जरा सा भी कुछ नहीं होने देंगे तो फिर बात कीजिए आगे आकर।